बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आपने इस तरह से फ्राइज़ कभी नहीं खाई होंगी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खूबसूरत। यकीन कीजिए खाने में इतने मज़ेदार हैं कि एक दफ़ा बना लेने के बाद इस रेसिपी के दीवाने होने वाले हैं। और ख़ास करके मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से इसको बनाएंगे, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करते। यहाँ पे आलूओं को छील लिया था और इसको मैंने दरमियान में से काट लिया है कि ब्रीक ब्रीक स्लाइस बना लेनी है इस तरीके से, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने इस तरह से ब्रीक ब्रीक फ्राइज की फॉर्म में काट लेने हैं। ये देखिए बस इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसको पानी में रख देंगे ताकि ये काले ना हो, और अच्छे से धो लेंगे बिल्कुल ब्रीक ब्रीक, ताकि हमारी रेसिपी खूबसूरत भी हो और आसानी से बन भी जाए। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक दरमियानी साइज का प्याज चाहिए जिसको हमने ब्रीक लंबा इस तरह से काट लेना है, और एक प्याज काफ़ी होगा छोटे साइज का, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास आलू जो काटे हैं, 3 आलू सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। जीरा है वो साबुत ऐड करना है, 1 टीस्पून जीरा है। अच्छी तरह से मसल कर ऐड करेंगे, इससे खुशबू मसाले की बढ़ जाती है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें आपने ऐड करना है साबुत खुश्क धनिया। ठीक है, इस तरह से मसलना है, इससे फ्लेवर और खुशबू बढ़ जाती है। इसमें ऐड करना है बेसन, तकरीबन 1 से सवा कप बेसन जाएगा। इसे सबसे पहले अच्छे तरीके से छान लेना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है वो ऐड कर देंगे, और हरी मिर्चें ब्रीक कटी हुई ऐड कर देंगे। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिए करे कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिक्स करने के बाद साइड पर रख देंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड है, आपने ख्याल रखना है ब्रेड जो है नमकीन वाली या प्लेन वाली होनी चाहिए। फीकी वाली यूज करेंगे, मीठी वाली यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने कर देनी है कटिंग। कोई गिलास प्याली या कोई भी आपके पास काटने के लिए हो, इस तरह से रखकर आपने इसकी कर देंगे कटिंग, ताकि खूबसूरत सी राउंड सी शेप में मिले। ठीक है, याद रखिएगा जितनी भी स्नैक्स की रेसिपी होती है इसमें शेप जो है, यानी जो एक बनावट होती है रेसिपी की, जो बहुत मैटर करती है। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और यहाँ देखिए मैंने तकरीबन सारे ब्रेड की कटिंग कर ली है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पतला नहीं करना, आपने गाढ़ा रहने देना है। फिर इतना गाढ़ा भी नहीं करना कि चिपके ना, कुछ इस टाइप्स का आपने इसका मैटर तैयार कर लेना है। अब जो अहम बात वो है, जब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो बहुत खूबसूरती के साथ साइडों को इस तरह से गोलाई में कर देना है, ताकि नज़र आए कि कोई चीज़ बनाई है खूबसूरती के साथ। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करें देंगे फ्राई। ऑयल गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं, वरना ये जो आलू है ऊपर लगे हैं वो उतर भी सकते हैं। ठीक है, इसको पकाएंगे, दोनों साइडों से करेंगे क्रिस्पी। ये याद रखिएगा जितनी भी करारी रेसिपीज होती है जिसमें बेसन का यूज़ होता है, इनको हमेशा दही का रहता होता है जिसमें पुदीना धनिया हरी मिर्च होती है, वो सर्व किया करे। केचप के साथ इतना मज़ा नहीं देते। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज़ पकौड़ा तैयार है, फ्राइज़ ब्रेड पकौड़ा तैयार है। इसको ब्रेकफास्ट में लें, इसको शाम की चाय के साथ लें, मेहमानों के लिए सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।